क्रोइडल मेलानोमा का ट्रीटमेंट। क्रोइडल मेलानोमा का ट्रीटमेंट में डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, उसमें से एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो है ब्रैकीथेरेपी। एपिस्क्लेरल प्लेक रेडियोथेरेपी भी कहते हैं इसको हम यूज़ करते हैं जो ट्यूमर्स लेस दैन 20 मिलीमीटर इन बेज़ल डायमीटर, जिनका बेज़ल डायमीटर लेस दैन 20 मिलीमीटर है, तो उसमें हम आँख का स्ट्रक्चर या जितनी कोई विजन है उसको सैल्वेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उसके लिए ये ब्रैकीथेरेपी बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट है। मैं इसके वर्ड को भी वैसे इसको याद करने के लिए मतलब बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं, अक्सर लैटिन या ग्रीक, तो वो अगर सिर्फ लफ्ज़ ही बंदे को समझ आ जाए तो वो याद रहता है, भूलता नहीं है। ब्रैकीथेरेपी मतलब ब्रेकी कहते हैं करीब को, नियर को। मैंने भी ये ChatGPT से निकाल के देखा था वर्ड ब्रेक डाउन लिख के, और अक्सर मैं ऐसे करता हूँ। ब्रैकीथेरेपी मतलब नियर थेरेपी, तो हम इसमें एक आयोडीन 25 या रेडियो एक्टिव प्लेक मतलब पैच लेके स्क्लेरा के साथ वहाँ पे अटैच कर देते हैं 1-2 महीने के लिए, तो वो ट्यूमर रिग्रेस होना शुरू हो जाता है। तो ब्रेकी मतलब नियर, कि जिस जगह पे रेडियोथेरेपी करने है बिल्कुल उसके करीब जाके हमने रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल दिया है। और इसको मज़ीद याद करने के लिए ब्रेकी का अपोजिट है टेली, जैसे टेलीस्कोप, दूर की चीज़ के लिए। तो क्योंकि यूनानी और लातीनी भी हमें आनी चाहिए थी, हमारा कसूर है अब, तो इसलिए इसको इस तरीके से याद रखोगे तो ये याद रहेगा कि ब्रैकीथेरेपी में है क्या बेसिकली। तो रेडियो एक्टिव वो आपने मटेरियल बिल्कुल ट्यूमर के ऊपर चिपका दिया है। तो करते क्या हैं जी, अगर सर्वाइवल इज सिमिलर टू दैट ऑफ फॉलोइंग ई न्यूक्लिएशन, तो इतना इसका अच्छा रिजल्ट है। बाकी 1-2 महीने के लिए हम इसको लगाते हैं। रिग्रेशन बिगिनस आफ्टर 1 to 2 months। और क्या है जी, आफ्टर ट्रीटमेंट एंड कंटिन्यूज फॉर सेवरल ईयर्स। तो लेकिन ट्रीटमेंट इसका रहेगा, लेकिन रिग्रेशन इसकी 1-2 महीने के बाद शुरू हो जाती है। सर्विलेंस फिर भी हम इसकी करते हैं। अच्छा, अब ब्रैकीथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ब्रैकीथेरेपी जब हमने की है तो कैटरेक्ट हो सकता है, पेपिलोपैथी हो सकती है, डिस्क के ऊपर न्यू वेसल आ सकती हैं, रेटिनोटॉक्सिसिटी हो सकती है, इस साइटोकाइन रिलीज़ हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं टॉक्सिक ट्यूमर सिंड्रोम। फिर उसके लिए अलग से बाज़ औक़ात इंट्राविट्रल स्टेरॉइड या एंटी VEGF हम देते हैं पेशेंट्स को। ठीक हो क्या जी? ये हो गई क्रोइडल मेलानोमा की ट्रीटमेंट, ब्रैकीथेरेपी। आगे फिर इसमें वो अलग से डिस्कस करेंगे ई न्यूक्लिएशन और अगले जो स्टेप्स हैं।